क्या पढ़ाना चाहूँ बेसिकली चौहान वंश स्टार्टिंग हिस्ट्री की। ठीक, चौहान वंश को जो राज चिन्ह होने राज चिन्ह वो हो चारों दिशान चक्रवर्ती चौहान, मतलब चारों दिशा के अंदर चक्रवर्ती चौहान है, यानी कि चारों दिशान चक्रवर्ती चौहान। क्लियर है बात? आगे समझ में आओ क्यों राजचिन्ह यदि कृष्ण के अंदर राज्य चौहानों का राजचिन्ह तो चारों दिशान चक्रवर्ती चौहान। ठीक है, फिर आगे उत्पत्ति कुछ भाई आगे उत्पत्ति क्यों कर हुई। ठीक है, तो उत्पत्ति बेसिकली बहुत सा लोग विद्वान है भाई आपका मत देवे जी हाँ स्टार्टिंग तो आए अग्नि कुंड बनावे गुरु वशिष्ठ। ठीक है, आबू पर्वत के ऊपर कौन बनावे? गुरु वशिष्ठ बनावे आबू पर्वत पर। ठीक, इनका चार जाति का मतलब व्यक्ति है। पहलो आपर्तियार, परमार, चालुक्य और चौथो चौहान। ठीक है, तो आठों के मिलियो गुरु वशिष्ठ के बात कह चौहान की उत्पत्ति क्या हुई है? अग्निकुंड। क्लियर बात आई समझ? ठीक है, ये अग्निकुंड का समर्थन कौन करे? चंद्र प्रताप भी आपकी पुस्तक जी की हमें पृथ्वीराज चौहान है अंदर भी यही बात कहे। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण और मनोहर नैन्सी जी नैन्सी विख्यात आंदोलन अंदर आपको जिक्र करें। अग्निकुंड पर कितना आ गया? एक गुरु वशिष्ठ, एक पृथ्वीराज, एक सूर्यमल मिश्रण, एक मनोहर नैन्सी, यानी कि 4 बंदा आ गया। क्लियर है बात? फिर हवा क्या ये चौहान है ब्राह्मण किया ब्राह्मण ब्राह्मण ये दिया तो ब्राह्मण के अंदर आपको 3 मत मिले। किंग मत मिले। एक तो क्या है बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा आपका, बिजोलिया किसान ने बिजोलिया अभिलेख पढ़ा 1170 को। ये बिजोलिया अभिलेख के अंदर क्या है ब्राह्मण वत्स गोत्रीय। हाँ ठीक है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरी बात क्या डॉक्टर दशरथ शर्मा बात क्या ए ब्राह्मण कौन का 2 नंबर पर डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा के थे किंग अंदर इन पुस्तकों के नाम है द अर्ली चौहान डायनेस्टिक, द अर्ली चौहान डायनेस्टिक। ठीक है, फिर नियामत खां है जो कविराज कवि जान का नाम वो फेमस है नियामत खां। ठीक है, इन बुक्स भी बहुत बढ़िया बढ़िया है कवि जान। ठीक है, मतलब वो एक बेसिकली कवि जान के ऊपर सारी किताबें लिखी है कवि जान इन है कायम रसो। क्लियर है बात? इन अंदर भी हो गया कि ना ब्राह्मण का। फिर विदेशी मत आवे का मतलब चौहान ने भी अठाग होनी भारत का विदेश का। ठीक है, विदेशी मत कौन देश के? विदेश के लोग देश के तो यानी कर्नल जेम्स टॉड हो गया। कर्नल जेम्स टॉड। क्लियर बात? जेटी आ गया सी जेटी। ओके क्या ए यानी जी का मध्य एशिया की जाति है शक और शीतीस जाति। एक बात शक मान ली, शक जातियों उत्पत्ति हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन 8 इंग कर्नल जेम्स टॉड को विरोध कौन करे? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ओझा इनका विरोध करे। ओझा क्या है? गलत बात है, इनमें हटा गई है। ठीक है, फिर क्या ये सूर्यवंशज है, मतलब कि सूर्यवंशी। सूर्यवंशी कौन कौन कहते हैं? सूर्यवंशी वीरराज चतुर्थ को अभिलेख किया है सूर्यवंशी। गौरी शंकर हीराचंद। सूर्यवंशी कौन कौन का? वीरराज चतुर्थ का अभिलेख और एक का ओझा। 2 आ गया। ओझा इनको विरोध करियो क्या मतलब एक होनी विदेशी होनी तो ओझा के क्या ये सूर्यवंशी है। क्लियर है बात? ठीक है, फिर जे चंद्रशेखर हुआ एक चंद्रशेखर जी की भी 2 पुस्तक हुआ है सुजान चरित्र और हमीर महाकाव्य। सुजान चरित्र और हमीर महाकाव्य बिंग अंदर की करें सूर्यवंशी के बाद 2 नाम सूर्यवंशी। क्लियर है बात? फिर एक है जयानक 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 जी पृथ्वीराज विजय इनकी किताब पृथ्वीराज विजय इन अंदर क्या है सूर्यवंशी के। क्लियर है बात? कोई दिक्कत को नहीं हट तक आकर जी नयनचंद्र सूरी नयनचंद्र सूरी नयनचंद्र सूरी बिंग अंदर भी ओके है इनका किताब है अमीर महाकाव्य बिंग अंदर क्या है सूर्यवंशी के। पद्मनाभ जी कानड़ के प्रबंध लिखे गए। ठीक है, कानड़ के प्रबंध पद्मनाभ की। क्लियर है बात? अंदर भी क्या कहीं ने सूर्यवंशी आई समझ में? सूर्यवंशी कौन कौन गए?
वीरा चतुर्थ को भी लिख, ठीक है। हीराचंद ओझा, ठीक है। और कौन का चंद्रशेखर आप दोनों पुस्तक के अंदर, जयानक हम पृथ्वीराज विजय के अंदर, नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य के अंदर, और पद्मनाभ का कन्नड़ देव प्रबंध के अंदर। क्लियर बात। 6 एविडेंस क्यों मिल गया अपन सूर्यवंशियों आगे। फिर आगे चंद्रवंशी। चंद्रवंशी चंद्रवंशी कौन कौन कौन, एक तो आबू को अचलेश्वर भी लिखा हुआ है, आबू को अचलेश्वर अभिलेख, ठीक है। आबू को अचलेश्वर अभिलेख के अंदर नहीं चौहाना कोई मतलब वर्णन करेगा, वर्णन के अंदर चौहाना चंद्रवंशी लिखा है। क्लियर है बात। एक आओ हांसी का अभिलेख, हांसी का अभिलेख, हांसी का अभिलेख विश्व लिखे आप आका पढ़ांगा अनुराग के अंदर, ठीक है। तो भट्टा किया होगा, भट्टा भी आई चीज़ मिल रहा है क्या, चौहान किया चंद्रवंशिया। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं अर्थ तक। फिर अन्य मत का आप देख लियो, यूँ अग्निकुंडू, ब्राह्मणों, विदेशी मत, सूर्य और चंद्र। फिर का अन्य मत एक किया जी का अलग अलग मत दिया। एक जो शिवाड़ी अभिलेख है, शिवाड़ी अभिलेख का इंद्र का वंशज है, इंद्र का वंशज। क्लियर बात जी। अर्जुन इंद्र का वंशज हो, यहाँ का इंद्र का वंशज है, ठीक है। और विग्रह चतुर्थ अभिलेख का नहीं 8 दूसरों में तोड़ दिया, एक क्या हुए मालवम है, यानी कि एक ही है मध्य प्रदेश की इन्नू एक आईडी जाती है। क्लियर है बात, आगे समझ में अर्थन कोई दिक्कत को नहीं। एक डॉक्टर रामकृष्ण अशोक नहीं, डॉक्टर रामकृष्ण अशोक, रामकरण अशोक, सॉरी रामकरण अशोक, वो आ बात के वह का सांबर झील गया आर बार का जी का पन जी का जीव जंतु, सॉरी जीव जंतु नहीं जी का रेणा रहे नहीं बांधोगन चौहान क्यों मैं के, यानी कि सही कण दी रामकरण अशोक, ठीक है जी का सांबर है नहीं सांबर, सांबर सांबर नद झील के आसपास जितना भी लोग रहने जितना भी मतलब, और जो सांबर झील है कन्ने कन्ने राज्य बने हुए, देखो राज्य बने हुए ये चौहान है बेसिकली। क्लियर है बात। फिर चौहानों में पहलो कौन हो, चौहान वंश को संस्थापक कौन हो, वत्सराज, सॉरी वासुदेव, वासुदेव कद 551 के अंदर। क्लियर बात, अच्छी याद रखनी वासुदेव और 551 के अंदर, ठीक है। क्लियर बात। इन जानकारी अपन कट्ठू मिले, इन जानकारी मिले राजेश्वर की पुस्तक प्रबंध कोश के अंदर। पहलो वही हो के इन जानकारी कौन देगा, इन जानकारी अपन देगा राजशेखर की पुस्तक है प्रबंध कोश, राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश। क्लियर है बात। राजशेखर की पुस्तक क्या मिले, प्रबंध कोश के अंदर मिले। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा फोटो मिले बिचौलिया के अभिलेख के अंदर 1117 बिचौलिया अभिलेख को भी अंदर मिलेगा वासुदेव ने सांबर जेल बनवाई, ठीक है। तो सांबर जेल बनवाई तो वासुदेव बनाई, तो फिर वाटा वासुदेव का सांबर जेल का नहीं यानी संस्थापक बन गए ऑटोमेटिकली। क्लियर है बात। 2 नंबर पर आओ सामंत चौहान, सामंत चौहान, सामंत चौहान, सामंत चौहान बिचौलिया अभिलेख जिको है नहीं बिचौलिया अभिलेख बिंग ऊपर सामंत चौहान ने ही वत्स होते ब्राह्मण के है जटापा ब्राह्मणों पुत्ते खानी कभी बिचौलिया अभिलेख के चौहानन ब्राह्मण बतावा है, तो वो ब्राह्मण किन बताओ सर पहला सामंत चौहान बता और के बता वत्स को तेरे ब्राह्मण बतावा। क्लियर है, कोई दिक्कत को नहीं। अब आगे देख इन बात में दुर्लभ राज, दुर्लभ राज याद रखी, दुर्लभ राज की बात में सामंत बात। दुर्लभ राज बेसिकली क्यों वत्सराज प्रतिहार को एक शासक हो वत्सराज, प्रतिहार है जो पहला प्रतिहार जाता, ठीक है। और राज मतलब राजपूती तकड़ा को नहीं पहला प्रतिहार जाता, ठीक है। प्रतिहार को पहला क्यों राज्य हो, प्रतिहार को सामंत हो दुर्लभ राज, सामंत समझ गई, ठीक है। प्रतिहार को क्यों दुर्लभ राज सामंत हो जो त्रिपक्षीय संघर्ष हो नहीं प्रतिहार को त्रिपक्षीय संघर्ष आप प्रतिहार अंदर पढ़ना दिखाऊंगा त्रिपक्षीय संघर्ष भिंग अंदर के हो अवध राज की मदद करने दुर्लभ राज की, ठीक है। इन बात में हुआ दुर्लभ राज सेकंड जिकन उपाधि मिल रही है दुर्लभ मेरो ही, बस एक चीज़ याद रखनी है इन जस्ट बात को ना दुर्लभ राज सेकंड जी की उपाधि है दुर्लभ मेरो, दुर्लभ मेरो उपाधि पूछा है क्वेश्चन के अंदर PY क्यों है दुर्लभ मेरो उपाधि की है, तो दुर्लभ मेरो उपाधि है दुर्लभ राज सेकंड की।
क्लियर है बात? ठीक है। फिर इन शासन के अंदर दुर्लभ राजगण शासन के अंदर उनाकराकनो इतो दुर्लभ राज सेकंड दुर्लभ मेरू पदी नेडी अनाकसी रानी दुर्लभ राज प्रथम गए शासन के अंदर की वर्डो है पहलो मुस्लिम अटैक। क्लियर है बात? पहलो मुस्लिम अटैक के किंग का आलम हुआ है दुर्लभ राज का, याद रहे जी। फिर हवा गुहक प्रथम जो दुर्लभ राजो की हो बेटो कौन हवा गुहक प्रथम। क्लियर है बात? गुहक प्रथम वही नागभट्ट सेकंड को सामंत हो गया। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर नागभट्ट सेकंड की मदद करी। क्लियर है बात? ठीक है। और नागभट्ट सेकंड फिर इनकी वीर राजा की उपाधि देती, किंग थी वीर या वीर राजा की उपाधि दी। ठीक है। फिर गुहक आ बात कह कि अगर मैं तन्ने जिता सकूँ वीर हूँ तो मैं तेरों भी जीत सकूँ और मैं एक स्वतंत्र मारो चौहान वंश बना सकूँ। तो पहले स्वतंत्र यदि चौहान वंश शासक पूछे नहीं तो वो क्यों गुहक। बाकी भी सारा भी क्यों होता कि प्रतिहार मतलब इनका सामंत होता, लेकिन गुहक ही हो प्रथम स्वतंत्र शासक हो। प्रथम स्वतंत्र शासक यदि आज नहीं पसंद करता तो गुहक प्रथम हो। क्लियर बात? और किंग बैठो दुर्लभ राज प्रथम हो। ठीक है। गुहक प्रथम एक तो रिवासा सीकर के अंदर नहीं रिवासा सीकर की जगह बेसिकली भट्टे के बनावे हर्षो मंदिर बनावे। ठीक है। हर्ष बेसिकली किन बोला अपन शिव रूप बोले। ठीक है। हर्षो मंदिर बनावे। ठीक है। हर्षरा की उपाधि भी धारण करे हर्षो मंदिर के बाद में क्या करेगी हर्षरा की उपाधि धारण करेगा। क्लियर है बात? और बाद में वो जो नागभट्ट सेकंड की पुत्री है जवाली बिंग साई के कर ले विवाह वो विवाह करा कौन है नागभट्ट सेकंड ही रहा क्योंकि इन वापस आप अधिकार में रखने खाते मेरे जो हो तो अधिकार में रहेगा। तो नागभट्ट सेकंड की पुत्री कौन है जवाली बाई। ठीक है। जी की नागभट्ट सेकंड की गोद लेडी हुआ बिंग साई को गुहक प्रथम को विवाह करते। क्लियर बात? कोई दिक्कत को नहीं। फिर हवाई बाद में चंदन राज की बेसिकली PYQ एक ही है क्या चंदन राज की पत्नी नहीं आत्म प्रभा शिव भक्त नहीं। ठीक है। और बा एक जाति पर जलांती कट है शिव की पूजा के अंदर। ठीक है। वो एक ही है क्या चंदन राज की पत्नी के नाम है तो क्या नाम है आत्म प्रभा। एक PYQ है आत्म प्रभा चंदन राज की पत्नी नाम इतनी चीज याद रखनी। गुहक प्रथम आत्मा गुण चंदन राजा। चंदन राज के बाद में वाघपति राजा वाघपति राजा का दो बेटा हुए। ठीक है। वाघपति राजा के दो बेटा एक तो अठेरे जे चौहानारो एक तो अठेरे जे समर में एक उठे नाटोल नाटोल यानी कि बेसिकली पाली। क्लियर है बात? ठीक है। कोई दिक्कत को नहीं। अट्ठे जो राजा बने नहीं वो राजा बने लक्ष्मण सिंह सॉरी 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 अट्ठे बने सिंह राज और अट्ठे उड़चे लक्ष्मण सिंह। क्लियर बात? नाडोल लक्ष्मण सिंह उड़चे और चौहाना के अंदर सिंह राज दीजिए। सिंह राज जी को हर्ष को मंदिर बनाए इनको परिपूर्ण निर्माण करते हो और संपूर्ण या पूर्ण स्वतंत्र शासक यदि कोई है चौहाना तो वो कौन हो सिंह राज हो। क्लियर बात? ठीक है। वो प्रत्यारोप संपूर्ण हो जाए मतलब अट्ठे इनको ब्याह हो जाए वो थोड़ा जुआई हो जाए लिंग को प्रत्यार सके वो प्रथम हो लेकिन सिंह राजा जो वाघ राजा बैठो। ठीक है। वो संपूर्ण स्वतंत्र हो जाए। क्लियर बात? कोई दिक्कत को नहीं। हाँ एक चीज़ याद रखनी वाघपति राजा ने 108 युद्धों में विजेता हो आएंगे उपाधि मान ली यदि यहाँ 108 युद्धों में विजेता कौन था तो वाघपति राजा। क्लियर है? फिर है सिंह राज के बाद में कौन हुआ सिंह राज के बाद में विग्रहराज सेकंड विग्रहराज सेकंड हुआ। ठीक है। विग्रहराज सेकंड है नहीं वो गुजरात का चालुक्य शासक मूलराज प्रथम ने हरा है किने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज फर्स्ट न रहा किन रहा मूलराज फर्स्ट न रहा। क्लियर बात? याद रही डायरेक्ट बात क्वेश्चन डायरेक्ट आओ तो इस तरीके मास्क है कभी गुजरात को शासक मूलराज प्रथम को किसने हराया था। ठीक है। तो यदि सिद्धो देव तो चौहान वंश या वंश दे देवी किसा वंश मोर आयो तो चौहान वंश आ जाओ। ठीक है। सर्वप्रथम यदि
चौहान वंश के अंदर विराट राज्य तो क्या होगा, वीरराज सेकंड होगा। क्लियर है, ठीक है। फिर वो बड़ौच के अंदर नहीं, बड़ौच बेसिकली गुजरात की जगह है, ठीक है। सिटी लिखी थी गुजरात, गुजरात के अंदर नहीं आप एक कुल देवी आशापुरा माता है वो मंदिर बना हुआ है, टेम्पल बना हुआ। क्लियर है, यानी कि चौहान वंश की कुल देवी कौन होगी, आशापुरा माता। क्लियर है, कुल देवी किंग होगी आशापुरा माता चौहान वंश की। कभी पानी विग्रहराज सेकंड के बाद में हुआ है गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय हुआ, गोविंद तृतीय किंग बाद में विग्रहराज सेकंड के बाद में। क्लियर है, गोविंद तृतीय आवाज गोविंद तृतीय के फरिश्ता नहीं, फरिश्ता वो क्या करे, प्रशंसा करे, प्रशंसा क्या करे, अन गजनी के शासक ने मारवाड़ तक सीमित रखा। क्या करे अन जो गजनी का शासक है, गजनी बेसिकली पाकिस्तान ऊपर लीजिए गजनी हो, गजनी शासक करते हैं मारवाड़ तक। फरिश्ता क्यों क्यों गोविंद तृतीय का तरह वो गजनी का जितना भी आक्रमण है नहीं भी मारवाड़ तक सीमित रखे, मारवाड़ वहाँ के राजस्थान में प्रवेश होने वाले, ठीक है। मारवाड़ बेसिकली जोधपुर तक, ठीक है। अब आता है समझ। फिर जैन की जगह पृथ्वीराज विजय नहीं, जैन के पृथ्वीराज विजय जी के अंदर चौहान की केड़ है, सूर्यवंशी केड़ है। फिर अंदर गोविंद तृतीय की कुछ उपाधि लाते हैं, उपाधि कहेंगे भेरी भट्ट की उपाधि, भेरी भट्ट। भेरी भट्ट को बेसिकली हिंदी में नहीं दिखा डांत वो शत्रु नाश करना, मतलब शत्रु गुणा गजनी आ रहा, ठीक है। तो उपाधि मिलती है भेरी भट्ट की, ठीक है। गोविंद तृतीय के बाद वहाँ दुर्लभ राज तृतीय, दुर्लभ राज तृतीय। क्लियर है, दुर्लभ राज तृतीय एक तो याद रखना इब्राहिम के खिलाफ लड़ते हुए मारे, ठीक है। मुस्लिम एक इब्राहिम भी खिलाफ लड़ते हुए मारे, मतलब इब्राहिम का साथ युद्ध होने लगा, युद्ध के अंदर दुर्लभ राज तृतीय मारे गए कौन, चौहान नाम। क्लियर है बात। फिर आओ विग्रहराज तृतीय, विग्रहराज तृतीय, विग्रहराज तृतीय जो मुस्लिम आक्रांता शहाबुद्दीन संघर्ष, मुस्लिम आक्रांता मुस्लिम एक व्यक्ति हो शहाबुद्दीन, ठीक है। शहाबुद्दीन सागर की हो संघर्ष हो, मतलब शहाबुद्दीन के साथ की लड़ाई हुई। बेसिकली ये दो बातें, ये दोनों पीवाई क्यों है आपने। क्लियर। फिर आया पृथ्वीराज सेकंड, ठीक है। पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज सेकंड जो पुष्कर के अंदर 700 चालुक्यों की हत्या करती है। पहली मेन बात ये है कि यदि पुष्कर के अंदर चालुक्यों की हत्या करनी हो कौन, पृथ्वीराज सेकंड कितना करे 700 करे। वो पर्सन बेसिकली यहाँ तो आपको नहीं, यदि इन घुमाई दे तो इन तरीके देश का मतलब क्या, पुष्कर में चालुक्य कांड या पुष्कर में चालुक्य हत्याकांड इन तरीकों में बड़ा आजीव गुण पृथ्वीराज सेकंड। क्लियर है। एक जो बकुली शाह ने रहा बाबू, कि ना बाबू बकुली शाह ने रहा है। क्लियर है। और इंगो एक सामंत तो हट्टड़ मोइल क्या करें, रेवासा सीकर अंदर किंग मंदिर बना जीर्ण माता। क्लियर बात, जीर्ण माता के मंदिर बना, रेवासा के अंदर क्या बना, जीर्ण माता मंदिर बना, ठीक है। सांबर को जो अंतिम चौन वो कौन, पृथ्वीराज सेकंड। सांबर का अंतिम चौन कौन था, पृथ्वीराज सेकंड। इनके बाद में इंगो बेटो जी को वो है अजयराज, अजयराज का उठ अजमेर उठ। बेसिकली सांबर जयपुर की आधी और थोड़ा हिस्सों अजमेर को भी है, जयपुर की जाता है, अजमेर को थोड़ा सा। क्लियर है बात, ठीक है। सांबर जिला करना कोना चौहाना, आठू लास्ट कोना पृथ्वीराज सेकंड के बाद में ये सांबर उठे कि ना जे अजमेर में आजे। क्लियर बात। अब अजमेर का पट्टा ना चौहान, अजमेर का चौहान बेसिकली कौन पहलो अजराज प्रथम जो क्या हुआ है। अब हट्टू सन याद रखना है, मेन बात है सन की, हट्टू याद रखना है। पहलो कौन आओ अजयराज, अजयराज बेसिकली सन है 1105 ले 1133 तक याद रहिएगा। अजयराज 1105 1133, अजयराज 1105 1133, अजयराज 1105 1133, अजयराज 1105 1133। क्लियर है बात, कोई दिक्कत कौन। 1113 के अंदर अजय में 1113 के अंदर क्या करते अजमेर की स्थापना करते। 1113 के अंदर यदि अजमेर की स्थापना पूछो तो कौन करी, अजयराज करे। क्लियर है बात, अजमेर की स्थापना 1113 के अंदर, ठीक है। अजमेर गढ़ बनावे, भी अजमेर है तो और नाम क्या रखो, अजमेर गढ़ ही रख दे। जी हाँ,
ठीक है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कह अज्जिराज जो शासन काल नहीं वो निर्माणों कालो क्योंकि अज्जिराज आड़े के करो निर्माण करियो। आई बात समझ। यदि आ लाइन आज भी अज्जिराज का शासन काल चौहान वंशों का निर्माण काल का शासन काल है, ये कथन किसने कहा? तो गोपीनाथ शर्मा का। क्लियर है। अजमेर में टकसाल बना हुआ है। टकसाल बेसिकली सिक्का बनाने की फैक्ट्री है। ठीक है, टकसाल बना हुआ है। ठीक है, सोने का तो तांबा का चांदी का सिक्का बना हुआ है। सिक्का के ऊपर के नाम लिखे अज्जीप्रिय धर्म, अज्जीप्रिय ट्रम्प का धर्म की मान ले, अज्जीप्रिय धर्म या ट्रम्प की मान ले। ठीक है, वो लिखा हुआ है। सिक्का के ऊपर आपकी पत्नी है सोमलवती या सोमलेखा बिंग नाम लिखा हुआ है। क्लियर है बात। ठीक है, और जियानक वो एक विद्वान दरबारी विद्वान हो जियानक। ठीक है, वो केवल अज्जिराज को अज्जिराज ने अज्जिराज अण पृथ्वी गोद की करती सोना चांदी मुद्राओं करती मतलब इतना सिक्का छापा इतना सिक्का इतो धन बन गयो मतलब इतो निर्माण करो कह पृथ्वी की गोद ही नहीं मतलब ये बेसिकली एक मतलब आपको एक स्टेटमेंट दियो एक मतलब स्टेटस दियो एक कमेंट करियो कि पृथ्वी गोद सिक्का भरती बाकी पृथ्वी गोद बहुत मोटी है। फिर आप पढ़ा के देखो अजिराज नहीं अजिराज वो क्यों शिव द्रमन नहीं हो। ठीक है, शिव द्रमन सुप्पी संतारम शिव द्रमन नहीं हो। ठीक है, अन दिगंबर और श्वेतांबर जिनानियन की साथ साथ की अध्यक्षता करी। दिगंबर श्वेतांबर। ठीक है, दिगंबर श्वेतांबर के अंदर क्या करिए ना दिखाएंगा जैन यानी जैन बांगे जी किया शास्त्रार्थी की करी ने अध्यक्षता करी पट्टा के शास्त्रार्थी की करी अध्यक्षता करी। ठीक है, और पार्श्व मंदिर है पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर बटा सुवर्ण प्लस में ऐड करो पार्श्वनाथ मंदिर क्या करो सोने को क्या करो लोटो सोने को लोटो वेट करे। क्लियर है बात। जरगन पतंगा नाराज गजनी को आना जी से ना ही नहीं बिन बोला है बेसिकली जरगन पतंग बन रहा है बंद कौन रहा है पहला पहला कौन रहा बन पहला बन कौन रहा गोविंद राज तृतीय रहा जो को वो फरिश्ता भी कहते बात बोल रहा है। ठीक है, क्या उमार बढ़ नहीं रखा है। ठीक है, फिर अट्ठाई कौन है अजिराज अजिराज के जरगन पतंग रहा है। क्लियर है। अजराज अंतिम समय को पर सन्यासी बन जाए क्योंकि वो बेसिकली जैन धर्म स्वीकार कर ले। ठीक है, राजपूत हो गए जैन धर्म स्वीकार करके और भांगा नहीं हो जाए सुपी संता का नहीं तो फिर वो क्या कर ले वो मतलब मरणु पहला आप वो राज्य छोड़ दे और क्या बन जाए सन्यासी। ठीक है, इन बाद में इनको बेटो बना अर्णोराज अर्णोराज जो 1133 तो वही रहेगा क्योंकि 1103 1133 तो वो है 1113 के अंदर अजमेर की स्थापना करी 1133 1155 1133 1155 कौन है अर्णोराज पहला कौन होगा अजयराज कि तुम 1103 1133 क्लियर बात। अब कौन आ जाओ अर्णोराज आ गया 1133 1155। ठीक है, गजनी का जो आक्रमणकारी अनहराव है। ठीक है, अन्ना सागर झील बनावे है। क्लियर बात। पुष्कर के अंदर ब्रह्म यानी विष्णु मंदिर बनावे मालवा शासक नरवर इन हरावे नरवर्मन नरवर्मन नहीं इन बेसिकली दोनों ही आवे अजिराज भी अजर अर्णोराज भी अजय यदि वो प्रश्न आ जाए मालवा के शासक नरवर्मन को किसने हराया यदि प्रश्न गणराज अजिराज तो अजिराज करना यदि अजय अर्णोराज तो अर्णोराज करना दोनों सागर कभी आवा को नहीं आओगे यदि अजिराज आओ अजिराज करना है यदि अर्णोराज आओ तो अर्णोराज करना। ठीक है, बेसिकली प्राथमिकता अर्णोराज नहीं देनी है। क्लियर है। ठीक है, फिर अर्णोराज की चालुक्य शासक साके ही तोड़सो ऊंच पचोड़ो डगमगाड़ो क्या सागे चालुक्य सागे क्यों क्योंकि पत्नी की चालुक्य ही। ठीक है, पहले युद्ध हुआ सिद्धराज जय सिंह सागे सिद्धराज जय सिंह सागे हुए फिर अर्णोराज जीतते सिद्धराज जय सिंह भेड़ा कांचन देवी में साके कर लियो यानी कि अर्णोराज बैठ सोचिए कांचन देवी। क्लियर बात। पहले युद्ध में फिर सेकंड युद्ध हुआ सेकंड युद्ध के अंदर क्या हो जाए सिद्धराज जय सिंह फिर हारती फिर इन्हीं जी की बेटी और गोद लेडी बेटी देवल देवी भी साविगा हो अर्णोराज और देवल देवी। क्लियर बात।
कोई दिक्कत को नहीं। फिर 3 नंबर युद्ध हुए। 3 नंबर युद्ध के अंदर पृथ्वीराज सिद्धराज जयसिंह खुद ना आके किया हुआ है। सिद्धराज जयसिंह किया हुआ है एक मतलब गोद लेडो पुत्र हुआ है वो हुआ भी नाम क्यों कुमारपाल सोलंकी क्या नाम हो कुमारपाल सोलंकी अटके करते अर्णराज नराते और अंगिक चौहान राजकुमारी झालन देवी बीस विवाह कर दे कौन करे कुमारपाल को इंसा करे झालन देवी क्लियर है बात कोई दिक्कत को नहीं तक ठीक है। फिर आज इस तो बेसिक फिर आगे अर्णराज का दरबारी विद्वान कौन ये चीज़ याद रखना चाहिए जिको देवभूत और धर्मघोष देवभूत और धर्मघोष की कहा अर्णराज का अर्णराज बेसिकली कटू करता ही है 1113 1155 ही है ठीक है। साथ आप आज इस बोलता रहो याद रह चाहिए आई बात समझ में कोई दिक्कत कौन दोनों किया जैन विद्वान जी देख ले देवभूत और धर्मघोष दूरी प्रणाली भी जैन है। अर्णराज ने जैन धर्म का खत्रगत शाखा ने भूमि अंदाज बेसिकली जैन धर्म के अंदर एक खत्रगत शाखा के ही खत्रगत शाखा ने बेसिकली क्या देवे मीन बना देवे मतलब कि जमीन देवे भी थारो मंदिर बना लियो थरकी बना लियो पंडाल बना लियो सत्संग बना लियो सत्संग स्थल बना लियो की बना लियो खत्रगत शाखा देवे क्लियर है। अर्णराज की हत्या नहीं इनको बाप बेटो करते जगदेव यानी जगदेव की है चौहानों पितरंता ठीक है क्लियर बात चौहानों की पितरंता कौन है जगदेव की हत्या करे अर्णराज भी सीट की हो 1113 1133 सॉरी 1133 क्लियर है। अर्णराज से पहला कौन अजराज कितना 1103 1133 1113 के अंदर क्या है अजमेर बसावे ठीक है अजमेर गढ़ बनावा क्लियर है बात कोई दिक्कत कौन नहीं। अब आगे देख क्या अर्णराज के अंदर एक तो बात कांचन देवी पत्नी कांचन देवी जी की सिद्धराज जयसिंह की बहनी और एक अर्णराज की पत्नी सुधवा जोया राज होता है जोया राजकुमारी सुधवा और एक ही जी की अचालों की राजकुमारी कांचन देवी क्लियर बात सुधवा को पहलो बेटो जगदेव जो को आप बाप न मारते और अटक गए म्हणजे शासन राजा मणे ठीक है। जगदेव को भाइयों विग्रह राजकोट यानी विग्रह चतुर्थ जी ने विसल देव के वहाँ पर ठीक है विग्रह चतुर्थ क्लियर बात कोई दिक्कत नहीं। जगदेव को पुत्र कौन पृथ्वीराज सेकंड और वीरराज का 2 बेटा ठीक है एक तो अप्रगांगी हो और एक हो नागार्जुन क्लियर बात अप्रगांगी और नागार्जुन 8 तो गए 5 जना मतलब कि जोया राज पर एक कौन सुधवा का 2 छोरा मतलब अर्णराज की सुधवा राजकुमारी 2 राजकुमार जगदेव और विग्रह चतुर्थ जगदेव पितरंता मणे ठीक है वो 3 साल शासन करें बाद में कौन जाए विग्रह चतुर्थ जी क्लियर बात क्लियर है। विग्रह चतुर्थ का कौन आओ आपको बेटो बनाओ अप्रगांगिन नागार्जुन तो छोटो पहला अप्रगांगिन कौन राधे पृथ्वीराज सेकंड आधे 8 कौन म्हणजे पृथ्वीराज सेकंड म्हणजे क्लियर बात पृथ्वीराज सेकंड के बाद में फिर मना आंगा कांचन देवी आंगा पृथ्वीराज सेकंड के बाद में कौन मना इन्हें कांचन देवी बेटो कौन सोमेश्वर ठीक है सोमेश्वर मना राजा फिर सोमेश्वर का कौन 2 बेटा सोमेश्वर का कौन 2 बेटा एक पृथ्वीराज तृतीय ठीक है पृथ्वीराज तृतीय जो मेन पृथ्वीराज तृतीय क्लियर बात पृथ्वीराज तृतीय एक भाई और हो हरिराज ठीक है पृथ्वीराज तृतीय बेटो कौन गोविंदराज मतलब पृथ्वीराज तृतीय जी को 1191 अंदर कौन युद्ध हुए ठीक है फिर 1191 अंदर हुए मिंगा जलालुद्दीन खिलजी नहीं रे मोहम्मद गोरी का 1192 अंदर ठीक है 91 में अंदर पृथ्वीराज तृतीय जीतता और 92 अंदर गोरी जीतचे ठीक है बाद में 8 मने गोविंदराज
बेटो यूँ गोविंदराज बने, लेकिन ओ क्यों काको ओ के बात वही तेरे बाप मरी है, मैं तो चिंता हूँ भी भाई, मैं हूँ मोटो हूँ, तेरू तो बड्डो हूँ मैं, तेरे काको लागू मैं, अठो राजा मैं मनवा गए। अट्ठा मने हरिराज, हरिराज अट्ठा मरे मने बाद में आत्महत्या कर ली, क्यों वो एक सेना भेजे, ठीक है, एक के वजह सेना किंग नेतृत्व चतर सिंह नेतृत्व में एक सेना भेजे, ठीक है, चतर सिंह है ये सही, चतर सिंह नेतृत्व में सेना भेजे, बस इन्ना हार दिल्ली हूँ, अभी डायरेक्ट अजमेर को बंद हुई थी, दिल्ली सेना भेजना आ रही, दिल्ली ने रहने खातर जट्टा मुस्लिम इतना खतरनाक है, ठीक है, जट्टा गोरी वर्ग बंद हो बहु तो आ रही यार भाई, ठीक है, तो भट्टू हार गए, ओ सोचो डरूँ कभी अब तो मैं मार देगा बे आक्रमण पुट्ठो करा दिल्ली यार, ओ क्यों पहले कर ले आत्महत्या कर ली रे। फिर अट्ठे जो ओ गोविंदराज होने गोविंदराज जुड़ चे रणथंभौर, आठों अजमेर हो जाए खत्म, हरिराज लास्ट हो, आठों कौन है रणथंभौर, रणथंभौर के अंदर कौन हुआ पहलो गोविंदराज, ठीक है, 1194 के अंदर रणथंभौर के ऊपर आपको चौहान वंश बनावे, क्लियर है बात, रणथंभौर पर क्या बनावे चौहान वंश बनावे, आई बात समझ में, वो तो घिचले पिछले समझ आ गया। अब हम घिचले पिछले पहला किन पढ़ा आप जगदेव तो बेसिकली 3 साल रहा की कौन पितरन था, अब किन पढ़ा विग्रहराज चतुर्थ में, क्लियर, विग्रहराज चतुर्थ सालों पहला किन रहा कुमारपाल सोलंकी रहा, क्यों रहा कुमारपाल सोलंकी, क्योंकि कुमारपाल सोलंकी एक खातर हरा हुआ है, कुमारपाल सोलंकी अपन एक तो चौहान वंश की राजकुमारी झरनादेवी से विवाह करें और एक अंग बाप ने, बाप कौन अंगो अर्णराज भी ने रहा हुआ है, तो फिर वो बापू बदलो ले बापू, तो विग्रहराज चतुर्थ क्या करेगा कुमारपाल सोलंकी स्वरूप बना रहा है, ठीक है, हराने के बाद में पाली नाडोल और चित्तौड़ ने आजाद करा है, जिका कुमारपाल सोलंकी अंडर में पाली नाडोल और चित्तौड़, क्लियर बात, पाली नाडोल और चित्तौड़ ने क्या करें आजाद करा है, क्लियर, कोई दिक्कत कौन। अब देख के 1155 तक कौन अर्णराज 3 साल जगदेव रह गया, तो चतुर्थ कितो होगा 55 3 58 यानी 1158 और 1163 तक और विग्रह चतुर्थ कह रहे हैं 1158 1163 कितना 1158 1163 कौन रहेगा विग्रह राज चतुर्थ रहेगा 1158 से 1163, क्लियर बात, कोई दिक्कत को नहीं, तीनों ने आज़ाद करा दियो, कुमारपाल सोलंकी ने हरा दियो, कोई दिक्कत को नहीं। फिर अट्ठे वो दिल्ली विजय करे, दिल्ली विजय करे विग्रह चतुर्थ, दिल्ली विजय करे, तो दिल्ली विजय करने के बाद में विजोली अभिलेख होने विजोली अभिलेख बिंग अनुसार विग्रह चतुर्थ ने तोमरन रहा है दिल्ली के अंदर, किन रहा होगा तोमर, बेसिकली दिल्ली के अंदर बेटे तोमरा न रहा है, ठीक है, दशरथ शर्मा हो जो दरबारी विद्वान वो दरबारी विद्वान सॉरी एक विद्वान हो, दशरथ शर्मा बात के विग्रह चतुर्थ का शासनकाल ने चौहाना स्वर्ण शासनकाल के स्वर्णकाल कौन के दशरथ शर्मा, ठीक है, चौहानों यदि स्वर्णकाल है तो वो की है विग्रह चतुर्थ काल है, ठीक है, और जो अजराज को काल बतायो कण बतायो दशरथ शर्मा बतायो क्या बतायो निर्माणों काल बतायो, क्या काल बतायो निर्माणों काल कौन बतायो दशरथ शर्मा, क्लियर बात, आई बात समझ में। अब इन बात में जिको विग्रह चतुर्थ ने जवालीपुर ने जवालापुर के अंदर कन्वर्ट करते एक जगह जवालीपुर लौटने वाले जवालीपुर बिन क्या करते हैं जवालापुर करते हैं, सीधी जवालीपुर हो पहला स्त्री बिन पुल्लिंग वो पहला फीमेल बिन मेल करते हैं, इतनी समझ कर ले, ठीक है। फिर जिको दिल्ली को शिवालिक अभिलेख दिल्ली शिवालिक अभिलेख बेसिकली अशोक को किंगो अशोक को दिल्ली शिवालिक अभिलेख भी दिल्ली शिवालिक अभिलेख का अंदर जी आप दिल्ली जितनी तोमरा इंगो उत्खनन करा, मतलब का मेरे बारे में लिखे ये अभिलेख के ऊपर, तो ये अभिलेख को उत्खनन कर हुआ है 9 अप्रैल 1163 के अंदर, 9 अप्रैल 1163 के अंदर क्या करा हुआ है दिल्ली हो जी को शिवालिक अभिलेख होनी, ठीक है, शिवालिक अभिलेख जिको अशोक को टोपरा अभिलेख भी ऊपर उत्खनन करा, दिल्ली शिवालिक अभिलेख के ऊपर अशोक को टोपरा टोपरा अभिलेख का साइड में क्या मेरी बात लिख दिया भी मैं दिल्ली जीती टोमरा हूँ, क्लियर बात भी आना टाइम में याद रखेगा, ठीक है। फिरोज तुगलक
ये ब्लैक ने फिर दिल्ली लिया हुआ है, ठीक है। फिरोज तुगलक किया हुआ है, ये ब्लैक ने दिल्ली लिया, फिर इन दिल्ली ब्लैक कहने लगे थे। क्लियर है। ये जानकारी कटकड़ी मिला अपन एक तो भी रहता तो सीमाएँ जानकारी मिल है भी अभिलेख उनकी ये जानकारी मिली। अभिलेख लिखा है तो इन अभिलेख ने पढ़ी बात अपन के बेर पढ़ो कि एक तो इन सीमा बहुत ज़्यादा दूर दूर तक मतलब भी दिल्ली में तोमरन जीत के गए तो मतलब बड्डो बंदो। दूसरी बात क्या है कि वो तुर्कन रहा है, तोमर तुर्क होला तुर्कन रहा है। क्लियर है। फिर इनको साहित्य के रूप में के योगदान रहे है विग्रह तत्व को वो पढ़ा। साहित्य के रूप में इनको इतो ही है कि एक हरकेली नाटक लिखा हुआ वो पर्सन काफ़ी बार ऐड हुआ है। हरकेली नाटक के रचयिता कौन है? विग्रह चतुर्थ है, जो किसो 12वीं पुस्तक किरातार्जुनीयम पर आधारित है। हरकेली नाटक कहीं पर है? 12वीं एक पुस्तक ही किरातार्जुनीयम किरातार्जुनीयम पर आधारित है। क्लियर बात। आज तक कोई दिक्कत नहीं अपने, ठीक है। इनके द्विवारी विद्वान कौन? सोमदेव नरपति नाले, दो इनका द्विवारी विद्वान सोमदेव और नरपति नाले, सोमदेव और नरपति नाले, ठीक है। द्विवारी विद्वान कौन? सोमदेव और नरपति नाले। क्लियर है। और इंगा सॉरी अर्णोराज का कौन? अर्णोराज का द्विवारी विद्वान, अर्णोराज के द्विवारी विद्वान कौन थे? अर्णोराज के द्विवारी विद्वान मैंने तो कुछ पढ़ाए नहीं है, अजराज के जरूर पढ़ाए थे। कौन कौन थे? देवबोध, धर्मघोष। क्लियर बात। दोनों जैन विद्वान, ठीक है। अब इनका देख सोमदेव नहीं सोमदेव वो एक ललित विग्रहराज नामक किताब लिखा है, ठीक है। बिंग अंदर दिल्ली की इंद्रपुरी की राजकुमारी हुई, दिल्ली की राजकुमारी हुई, ठीक है। बिंग और विग्रह चतुर्थ को मतलब प्रेम कथा लिखा है। और नरपति नाले नहीं नरपति नाले लिखा है विग्रह चतुर्थ और राजमती की कहानी। क्लियर बात। सोमदेव एक आपकी किताब में एक चीज़ और लिखा है कि वो नहीं गजनी सास का खुशरो सन रहा है, ठीक है। यदि प्रश्न ये आ जाए भी दिल्ली नहीं सॉरी गजनी को खुशरो सा रहा है सोमदेव नहीं विग्रह चतुर्थ। इंग जानकारी इकट्ठे मिला तो इंग जानकारी मिला अपन सोमदेव के ललित विग्रहराज के अंदर, सोमदेव के ललित विग्रहराज LV के अंदर। और नरपति नाले के लिए विशल देव रासो। क्लियर है बात। कोई दिक्कत नहीं। अब देख निर्माणों का है भाई निर्माण के करो तो निर्माण के अंदर किया होगा एक तो संस्कृत भाषा के अंदर को अजमेर में स्थित होनी पाठशाला संस्कृत पाठशाला अजमेर के अंदर वो बना विंग ऊपर जी दीवार विंग ऊपर क्या करे हरकेली नाटक लिखा हुआ है, ठीक है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक होनी भी संस्कृत पाठशाला तोड़ के 2.5 दिन को झोंपड़ा बनाते हैं, ठीक है। और पीर पंजाब सागो 2.5 दिन को मेड़ो लगावा पड़े। क्लियर है बात। कोई दिक्कत नहीं हटती तो ऐसी चीज़ में पर्सन आवे नहीं सुन तो वैसे ले बसाव है आ चीज़ मीन है टोंक 80% आज टोंक किसने बसाया सर्वप्रथम तो क्यों ना वीर चतुर्थ टोंक डायरेक्ट ये अजय बिशलपुर का बसाया तो कौन होगा वीर चतुर्थ, ठीक है। क्लियर है बात। झील बनावे शिव भगवान का मंदिर बना गोकर्णेश्वर मंदिर बोला जी आप गोकर्णेश्वर मंदिर। क्लियर है। कोई दिक्कत को नहीं हट तक इन उपाधि के विशल देव कवि बांधव कवि बंधु कवि बंधु विशल देव कवि बांधव कवि बंधु और कटिबंधु ये तीनों इंगी है एक ही है कवि बांधव कवि बंधु कटिबंधु और एक दूसरी की है विशल देव। क्लियर बात। जो किल हॉर्न एक मतलब विदेशी विद्वान है किल हॉर्न जी को वीर चतुर्थ की नहीं तुलना करे है कालिदास और भवभूति ये दो बेसिकली बंदा कालिदास और भवभूतियों करे, ठीक है। इन बातों में की होगी अपर गंगे राजा में, ठीक है। अपर गंगे आप चीज़ याद रखनी कौन अपर गंगे सीधो ही हो अपर गंगे आपको बेटन तो बनाओ अपर गंगे लेकिन भाई बात अपर गंगे बनाती इन लोग काको को दियो जगत सिंह सॉरी जगदेव को छोरो पृथ्वीराज वो क्या मैं मनूँगा क्या बात तो क्या मने शुरुआत तो मेरे बाप मारे होता धन तो क्या मारे कारण राजे मिले था ने तू ना मन पहला मैं मनूँ तेरे भाई मोटो मनू तो अटक मन जी पृथ्वीराज सेकंड मन जी पृथ्वीराज सेकंड कल रात पृथ्वीराज सेकंड की बेसिकली दो या तीन बात याद रखनी एक तो याद रखने का जिको हाँसी को ब्लैक पर दुनिया पा
हाँसी के अभिलेख के अंदर स्वानंद चंद्रवंशी के बुकिंग हुए 50 हुए। ठीक है, कब हुआ वो 1167 हरियाणा हुए, 1167 हरियाणा हुए। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं हटती। और एक राजकुमारी सॉरी रानी सुहावा देवी। ठीक है, मैनाल भीलवाड़ा जी के। ठीक है, यदि मैनाल आ जाए तो मैनाल भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा नहीं गया मैनाल भीलवाड़ा जी भी है। और यदि हिस्ट्री में पूछा तो मैनाल भीलवाड़ा नाम जानी चाहिए, ये भीलवाड़ा मैनाल का नाम जानी चाहिए। भट्टे नहीं सुहेवेश्वर मंदिर बनाओ, नहीं सुहावेश्वर मंदिर, सुहावा देवी इनको एक मंदिर बनाओ, इनका नाम अभी पत्नी का नाम बनाओ। क्लियर है बात। हाँसी का अभिलेख हो 1167 हरियाणा को, जिनके अंदर क्या मिले, एक तो महल निर्माण की मिले। ठीक है, एक वो आपका मामो किलन गोयल ने हाँसी को प्रशासक बनावे। ठीक है, हाँसी जीतता है। ठीक है, और चंद्रवंशी के अलावा ये हाँसी के अभिलेख में। दूसरा दौड़ का अभिलेख है 1168 को, 1168 का दौड़ का अभिलेख जो भीलवाड़ा को है। रूठी रानी मंदिर अभिलेख है। और पृथ्वीराज सेकंड की रूठी रानी को नहीं बस देवी खुद आई। क्लियर है बात। इन तो बेरो पड़े क्या मंदिर बनावे, एक तो सॉरी महल बनावे चंद्रवंशी के अलावा, और आपको मामू हनी भी ने हाँसी को प्रशासक बनावे। 68 के अंदर आ बात आ जाए कि इंगी जी की सुहावा देवी या रूठी रानी इंगी, और रूठी रानी का अभिलेख मिले। क्लियर है बात, भीलवाड़ा के अंदर कोई दिक्कत नहीं, बेसिकली तो याद रखना। दूसरी बात का पृथ्वीराज सेकंड जो 1168 को है नहीं 68 को अभिलेख किसो दौड़ को अभिलेख। फिर अंदर एक बात और लिखी दिया हुआ है, बेसिकली राजा तो कौन बन गयो, अपर गंगे बन गयो। कौन बन गयो, अपर गंगे जी को विजय राजा फोर तो बैठो, लेकिन अपर गंगे ने और आगे 8 राजा बने, अपर गंगे ने हर आगे 8 राजा बने। आई बात समझ में, कोई दिक्कत को नहीं। क्लियर है। पृथ्वीराज सेकंड की तीसरी याद रखनी इन बात में कौन आज जी की कांचन देवी और बेटो सोमेश्वर चाट कौन आपको सोमेश्वर जो बेसिकली। ठीक है, सोमेश्वर को पिता कौन अर्णोराजो, माता कौन कांचन देवी, और सोमेश्वर को आप दीदी आप काल पटांगा बुके पटांगा 1169 1177 तक 8 साल। क्लियर बात। 8 साल के बाद माडू कौन बन जो पृथ्वीराज तृतीय जो। ठीक है, इन अंदर की चीज़ रखनी एक तो ये चुको इन मामू गुणों कुमारपाल चलूँ क्यों, क्योंकि यदि चिद्राजेश सिंह की बहन हो गए, बहन की बेटी मान ली कांचन देवी, और चिद्राजेश सिंह गोद लेड़ो पुत्र हो कुमारपाल चलूँगी। यदि ये बहन भाई हो या तो कांचन देवी बेटो इन मामू कैसी कुमारपाल चलूँगी, तो वो आपका मामा यानी कोंकण विजय के अंदर है। कोंकण को शासक हो मल्लिकार्जुन भी हत्या करते हैं, मतलब मामो भाण जो है कोंकण विजय खातर, मतलब कोंकण बेसिकली जी है बढ़ जावा युद्ध लड़न, और बेटा कोंकण को जो शासक हो मल्लिकार्जुन भी हत्या करते हैं। क्लियर बात। चैती को राजा हुआ अचल राज, कौन हुआ अचल राज, बिंगी बेटी हुए कलचूरी, अचल राज कलचूरी की बेटी है कर्पूरी देवी, अचल राज कलचूरी की बेटी है कर्पूरी देवी, इन सबको के विवाह करे। चैती बेसिकली MP की जी है मध्य प्रदेश की। चैती पहला जनपद भी है, चैती जनपद हो चैती यानी MP के अंदर शासन क्यों चालो कोई जगह नहीं चैती। भट्टा कौन अचल राज कलचूरी, और बिंग बेटी कौन कर्पूरी देवी, बेसा के करो विवाह करें। ठीक है, वो आपकी और आपके बाप कौन अनुराज आंदोलन मूर्ति बनावे बा बेटा की, वैद्यनाथ मंदिर बनावे विष्णु को, भगवान शिव जी को और ब्रह्मा को, तीनों मंदिर बनावे। ठीक है, और 5 कल्प वृक्ष बनावे। क्लियर है बात। फिर इंग काल के अंदर से 1170 इंग काल में आवा नहीं 1170 और 1117 की बिजोलिया अभिलेख। क्लियर है बात। और बिजोलिया अभिलेख की अटक हुआ भीलवाड़ा हुआ। क्लियर है। और ये अजमेर का चलना है अपना, और अजमेर के जस्ट नीचे कौन है भीलवाड़ा है। आगे बात समझो, भीलवाड़ा का अभिलेख पढ़ना बिजोलिया अभिलेख। पहली बात तो है कि वो पार्श्वनाथ जैन मंदिर को अभिलेख है इकट्ठा हुआ है। यदि पूछ लिया बिजोलिया अभिलेख इकट्ठा है तो पार्श्वनाथ जैन मंदिर में। ठीक है, अट्ठा एक है मतलब है लोलक भंडारी नाम को एक है इनको मतलब मंदिर में मान लो कोई, ये अपनी भाषा में पुजारी जैन में फिर नहीं बोले वो
वो अट्ठ के एक कुंड को निर्माण करो। बिंग जानकारी मिले सारों पहला तो अट्ठ कुंड बनाई बन बनते। ठीक है। चौहाना ही वंशावली वेरो पड़े जी आप वासुदेव हो सांबर झील बनावे सामंत चौहान वत्स को छे ब्राह्मणों विग्रह चतुर्थ वो दिल्ली जीतने की जानकारी मिल जाएगी अंदर। ठीक है। सोमेश्वर की जानकारी मिल जाएगी अंदर। क्लियर है बात। जो परिभाषा सिक्कर के अंदर टोड़ी गामदेव है क्या खातर अनजैन खातर कभी थे सारे कोई चीज़ बना लियो। ठीक है। सोमेश्वर की अट्ठे को उपाधि मिलापन की प्रताप लंकेश्वर की। क्लियर है। प्रताप लंकेश्वर की उपाधि कटु मिलापन विशोलिया ब्लेक मिले। ठीक है। और आपना जी का कुछ स्थान अबांगो पुराणों नाम मिले जिया की विजोलिया विजयवल्ली हुए। ठीक है। ऊपर माल को उत्मादरी हुआ है। क्लियर है बात। सांबर को शाकंबरी नडोल को नड्डू भीनमाल भीन श्रीमाल हुए। और जालौर को जवालीपुर बोई जिन जवालापुर करते कौन करते अनुराज करते। नागौर को आई छत्रपुर हुआ दिल्ली को दिल्ली का हुआ इन तरीका पुराना नाम मिल रहा है विजोलिया ब्लेक के अंदर। ठीक है। इन अंदर जो कुटिल नदी बनी बिंग नदी आसपास का जगह जैन तीर्थ नहीं बांग जानकारी मिले भाई कुटिल नदी के आसपास जितना भी लोग रहे भाई जैन तीर्थ है। ठीक है। तत्कालीन प्रशासनिक मतलब व्यवस्था मिले जिया की क्या है प्रशासनिक व्यवस्था किसी की तो सारों बड़ी प्रशासनिक है देश को राजा हो और छोटे गुणों मैत्र मतलब क्या बड़ी पोस्ट राजा की है और सारों लास्ट पोस्ट की है मैत्र की है। क्लियर बात। यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था होगी जी अपना राष्ट्रपति हो गयो और लास्ट में सरपंच आ गया इन तरीके इन अभिलेख को रचयिता कौन हो मतलब कि आज चीज याद रखनी है 1170 के अंदर विचोलिया अभिलेख हो रचयिता कौन है मतलब रच्यो कौन है गुणभद्र उत्कीर्ण कर्ण करियो गोविंद और लिख्यो कौन हो केशव। बेसिकली उत्कीर्ण करियो मतलब भी ऊपर कोरियो कौन हो वो तो गोविंद जी लिख के कर्ण जो भी इं लिखना है वो कौन हो केशव। ठीक है। और रच्यो कौन हो इंसानों पहला वो कौन हो गुणभद्र। क्लियर बात। गुणभद्र रचे उत्कर्ण गोविंद करे और लेखक कौन हो केशव। क्लियर बात। और बिजोलिया अभिलेख को प्राप्त एक अन्य पुस्तक है बिजोलिया अभिलेख जी को यूँ एक अपन एक अलग पुस्तक मिला है भी ई तरीके जी सिद्ध सेन सूर्य होनी भी पुस्तक है उत्तम शिखर पुराण बा भी लिखेड़ी नहीं बा बिजोलिया अभिलेख पर लिखेड़ी है अपनी सिद्ध सेन सूर्यो जी को पुस्तक लिखा उत्तम शिखर पुराण बा बिजोलिया अभिलेख पर लिखेड़ी है। क्लियर है बात। आएगी बात समझ में। एक बाद में सोमेश्वर को बेटो बड़ा राजा मने 1177 के अंदर अजय मोहम्मद गोरी कौन मने पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 बानवे और 92 के अंदर मोहम्मद गोरी को आक्रमण तो अटक हो जाए खत्म। ठीक है। इंगा अजमेर का पृथ्वीराज तृतीय यदि पूछ ले इकट्ठा हो राजा हो तो अजमेर को बेसिकली अजमेर चलना है कौन। क्लियर है। पिता कौन सोमेश्वर माता कौन कांचन वाह कर्पूरी देवी कट्टे की चैदी की यूनानों के नाम हो अचल राज। क्लियर है। कोई दिक्कत को नहीं अर्थ तक वो बेसिकली जो राजा मने वो टाबर हो कि हो टाबर होने के कारण इनको संरक्षक मने कौन कौन मनिया पहले तो मम्मी मनी कर्पूरी देवी संरक्षिका मनी और 5 नीचा मंत्री रखे कौन कौन केमास मूवमल स्कंद वामन सोड केमास मूवनमल स्कंद वामन सोड केमास मूवनमल स्कंद वामन और सोड। क्लियर बात। KMSVS केमास मूवनमल स्कंद वामन सोड KMSVS। क्लियर बात। कोई दिक्कत को नहीं। फिर देख के जो विग्रहराज चतुर्थ का 2 बेटा अपरगंगे और नागार्जुन अपरगंगे राजा जरूर बने थोड़ सो लेकिन कौन रहते पृथ्वीराज सेकंड रहते और राजा मन जे इन खत्म हो जाए बच्चों को नागार्जुन फिर इन टाइम में अंदर आए कभी रहे कि करे जो गुरुग्राम को नहीं आ सको अपना गुड़गांव है गुड़गांव ने केंद्र बना के आपको मतलब गुड़गांव के अंदर आप जाके भट्टी सत्ता मन लेगी मतलब थोड़ी बहुत सेना सुन लेगी और भट्टू आपको सेंटर लेगी और बीहू आप पे खड़े गए अजमेर के अंदर आक्रमण करें के ऊपर पृथ्वीराज तृतीय। क्लियर है बात। तो वो क्या करे पहली प्रतिष्ठित नागार्जुन ने हरावे। ठीक है। फिर नागार्जुन को एक सेनापति हो देवभट्ट बेंगी हत्या करते हैं कहतू ही वो सेनापति की सेना ले गया बिंग कैन पर इन टांग दे कह चल बगड़ो। बेसिकली एक पंजाब की जाति बंडान के
आ एक पंजाब की जाति की है भंडार ने, वो भंडार कने रहा बहुत दमन करे। ठीक है, एक युद्ध याद रखना आठों ओनली फॉर पृथ्वीराज तृतीय को पहला युद्ध है जो 1182 के अंदर लड़ा है, महोबा तुमूल का युद्ध। बेसिकली प्रश्न आगा हिस्सा वो युद्ध याद रखना, महोबा तुमूल 1182 के अंदर है। पृथ्वीराज तृतीय और सामने कौन आएंगे, वैसे में कौन आवे, परमार्दी दयाल चंदेल पीसी, पीसी है भाई सामने, तृतीय के सामने कौन आवे, पीसी, पीसी यानी परमर्दी देव चंदेल पीसी। क्लियर बात। महोबा तुमूल का युद्ध हुआ 1182, कब है 1182 के अंदर, कितने 1182 के अंदर, कितने 1182 में महोबा तुमूल युद्ध। क्लियर बात की अंदर तृतीय वर्सेज में परमर्दी देव चंदेल पीसी के अंदर। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो जीत जे पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज जीतने के बाद में किया हुआ है जिको पंजुन राय हो नहीं, पंजुन राय एक पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में अंदर तो बिन कह जी तू है नहीं इनको प्रशासन संभाल ले, महोबा बेसिकली जी गई क्या महोबा प्रशासन तू संभाल ले। क्लियर बात, आई बात समझ मारते हैं। फिर एक बात, ये युद्ध करने को परमर्दी दल चंदेल और इन दो सेनापति हो आल्ला व उद्दल, ये बेसिकली ज़्यादा याद रखना क्योंकि ये बहुत पराक्रमी है। ठीक है, और अट्ठे नहीं ये मारे जावे। पृथ्वीराज तृतीय खातर बातें में लिखा है बे बंदा हाँ वास्तव बंदा बे। ठीक है, बे बेसिकली राजपूत की तरह लड़िया। अट्ठे एक तो याद रखना वो इन खातर युद्ध फेमस है दोनों बंदा खातर आल्ला और उद्दल खातर। यहाँ प्रश्न आवा मोहब्बत तुमुल युद्ध का 1182। ठीक है, और मोहब्बत तुमुल युद्ध के अंदर परमर्दी चंदेल के सेनापति कौन थे, आल्ला व उद्दला। ठीक है, इन तरीके क्लियर बात। फिर बेसिकली हुआ 1184 के अंदर नागौर का युद्ध, नागौर युद्ध क्यों है 1184 के अंदर क्यों है नागौर युद्ध। यहाँ याद रखना है, डायरेक्ट पूछा है सुपरवाइजर के अंदर ऐड होते याद है 22 के अंदर उदयपुर का युद्ध का 2 जो महाराणा प्रताप हारो है। क्लियर बात, यही वो है नागौर युद्ध कितने है 1184 के अंदर है। क्लियर बात, किंग मध्य है तृतीय और भीमराज सेकंड चालुक्य राजा गुजरात को भीमराज सेकंड के अंदर, तृतीय वर्सेज में चालुक्य राजा भीमराज सेकंड या भीम सेकंड के लिए भीमराज सेकंड के लिए एक बात है, चालुक्य इकट्ठा गयो गुजरात को। क्लियर बात, कोई दिक्कत को नहीं आता। कारण इनको क्यों कह जाएगी आबू ये राग हमारी इंच नहीं दे रही लड़की खातर भाई, लड़की का चक्कर बाबू भैया इंच नहीं देवी खातर हो जाता इंच नहीं दे पृथ्वीराज कहीं से दे मेरी है वो कहीं से मेरी है, सीधी चीज मुद्दो तो ये लड़की का चक्कर अक्षय कुमार। ठीक है, फिर आवा एक जगदेव प्रत्यार नाम को बंदो क्या बेटी जो चांद रो टींगरी खातर ना लड़ो, दोनों भाई तो कौन दोनों राजा हो एक एक जगह को थे, इल्ला अजमेर का लिखा और इल्ला थे गुजरात का हो। ठीक है, संधि कर लियो अपने दोनों आपस का, तो जगदेव जी को प्रत्यार हो नहीं वो दोनों में देवी करते समझौतो। क्लियर बात, पार्टनरशिप मान रिलेशनशिप मान की करते एक चीज़ और राज्य कौन करावा जगदेव प्रत्यार किंग मध्य पृथ्वीराज तृतीय और चालुक्य राजा भीमराज सेकंड के सारे। ठीक है, जो इकट्ठा को गुजरात को वो किला को अजमेर राजस्थान को। क्लियर है, और अंगमती युद्ध की नागौर युद्ध 1184 के अंदर हुआ, इंच नहीं यात्रा हुआ। क्लियर है बात। फिर बेसिकली एक लंबो युद्ध चला है, लंबो युद्ध तो नाम मतलब विवाद चला है जियाँ की अर्णराज को और इंगो सिद्धराज जयसिंह चल लियो कन्नौज चालुक्य रंगो भी पृथ्वीराज तृतीय को और जयचंद गढ़वाल को चले। क्लियर बात, जयचंद गढ़वाल बेसिकली के कन्नौज को शासक हो कट्टा को कन्नौज को शासक कट्टा को शासक हो कन्नौज को शासक हो कौन जयचंद गढ़वाल। क्लियर बात, इन्ना हो तृतीय पृथ्वीराज। अंगमती युद्ध किन कारण हुआ, अंगमती युद्ध भी एक लड़की कारण हुआ वो संयोगिता। ठीक है, और स्वयंवर अच्छे आएंगी बेटी हुए संयोगिता स्वयंवर अच्छे
स्वयंवर पृथ्वीराज तीर्थ की मूर्ति बना के और बाहरली साइड आप नाम खड़ी करते हैं। जड़ आप सारा राजा आपस में जूता चप्पल को लड़ी हुई जट सारा चीज खड़िया हुए बट्टे शंकतन स्वयंवर में कह जितना भी राजा एडा बांग एक राजा चुन ले माड़ा गाली आ शंकर जाई सीधी सीधी क्या करते बारिश की मूर्ति हुई नहीं बिंग माड़ा गालते क्या मेरे तो वो है पति तो अठू अंग युद्ध स्टार्ट हो जाए क्यों पहली बात तो अंग बनती कोई नहीं इंगे बाप की शंकता बाप यानी जयचंद गढ़वाल की और इंगे दूसरी बात का बेटी आपको दुश्मन ब्याह करने लग जाए तो ये नहीं भड़क जाएगा क्लियर है बात कोई दिक्कत को नहीं आ बात जब पृथ्वीराज ने बिरो पड़ा मेरी मूर्ति के अंदर बन माड़ा डाल दे तो हाथों हाथ हटवा इन लेके उठ जाटो ब्याह कर लीजिए क्लियर है ठीक है यानी कि क्यों एक तो मतलब साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा आ तो सारा में है साम्राज्य की बात तो सारा में विंग खतरा स्टार्टिंग में मतभेद ठीक है दूसरों पर मरती जयचंद गठबंधन हो क्या जो ओ जयचंद गढ़वाल होनी इंग सागे इंग होनी जयचंद गढ़वाल होनी जयचंद गढ़वाल ओ जो पीसी पर मेरे जयचंद बिंग सागे दोस्त देंगी यानी कि कन्नौज की गुजरात की दोस्ती क्लियर बात और तिरते किन रहो परमति जयचंद तेल न रहो 1182 के अंदर पोमा वो मोहब्बत मूल युद्ध में क्लियर है आई बात समझ में ठीक है तो इन अंदर चलते आपको वो चौहान गढ़वाल विवाद होगा तो जयचंद गढ़वाल तो पढ़ना बिन चाहो परमति जयचंद तेल ने ठीक है इन साइड पे रिंगी रीस रोसों क्यों ये दोनों मित्र आ यदि आपका मित्र न रहो तो वो भी दुश्मनी बनेंगे तो गढ़वाल को दुश्मन कौन हो गया तीर्थे जो तीर्थ की मूर्तियां बाहर लगाई लेकिन अठों संयोगता ही लेगी क्लियर बात आज की संयोगता की बात नहीं आज दो जना मानने दो नहीं 3 जना मानने एक तो गोपी नाथ शर्मा बामण दशरथ शर्मा बामण और शिवी वेद बामण तीनों बामण मानना है गोपी शर्मा दशरथ तो शिवी वेद चिंतामणि विनायक वेद गोपी दशरथ शिवी 3 जना की माने क्या संयुक्ता की बात सत्य है ठीक है फिर आवे पृथ्वीराज तीर्थ को युद्ध मेन 1191 में अंदर तराइन युद्ध ये मेन युद्ध तराइन युद्ध ठीक है कारण क्यों का गौरी ने तबर हिंद के ऊपर कब्जो कर लिया तबर हिंद बेसिकली बठिंडा जी गई जो आज बठिंडो नहीं अपने हरियाणा में बठिंडा जी गई तबर हिंद पर कब्जो कर लिया और इनको प्रशासक कौन बनाते काजी जियाउद्दीन क्लियर बात काजी जियाउद्दीन ने अड़के मंडे प्रशासक बनाते आई बात समझ काजी जियाउद्दीन ने प्रशासक बना दी फिर आवाज पृथ्वीराज तीर्थ मेरे ऊपर तो अटू सेना ले युद्ध करे ठीक है युद्ध के अंदर क्या करते तीर्थ जीत से और तीर्थ सेनापति कौन हो तीर्थ सेनापति हो गोविंदराज तोमर के तीर्थ को सेनापति हो ठीक है वो क्या करे एक तो गोरी घायल करते गोरी हमारा चाकू पेट पर फैंक देनी फिल्म हमारे ठीक है और काजू जी आई थी नंजी को बठिंडा के जो तब इन धोबिंग पर जो प्रशासक बने पिन के कर ले गिरफ्तार कर ले क्या तू कहाँ चली जमिया इधर है ठीक है इन गिरफ्तार कर ले क्लियर बात फिर आठों आई सारों बड़ी गलती आई क्या जब इन गिरफ्तार कर ही लियो वो जब घायल हो ही गयो इन तो छोड़ पहली बात तो घायल हो गए तो इन गेल पास इन पूरा टपका ताकि आगे दुख ना थे इन जब गिरफ्तार कर लिया तो रिपे लिए के लेन छोटे अट्ठा है इन कुछ धन वगैरह लिए आर्थिक जुर्माना वसूल है और कह बाजार चल चमिया भाग यहाँ से तेरी कोई ज़रूरत नहीं है मैं अब इतो यदि हो कि और ए भाई तन वेरो ये मुगल खतरनाक बंदा अट्ठा हुआ दूसरो युद्ध 1192 में अंदर गोरी आवा पुट्ठो आवा गोरी पुट्ठो आवा नहीं गोरी जो तो पुट्ठो गोरी आपका दो तो सेनापति लिया तकड़ा एक तो किमाम उल मुल्क मुल्तानी किमाव उल मुल्क मुल्तानी किमाव उल मुल्क मुल्तानी कुम और एक है रुकमुद्दीन हमजा RH रुकमुद्दीन हमजा कुम और RH आवे किंगा गोरी के सेनापति और इली साइड अपना सेनापति कौन एक तो समर सिंह जालोर रो आगे जालोर पढ़ो तो समर सिंह पढ़ाऊंगा था और एक है मेवाड़ू सामंत सिंह वो भी पढ़ी जाए मेवाड़ू सामंत सिंह क्लियर बात जो वागड़ वो ठीक है सामंत सिंह आठ मरचे क्लियर है समर सिंह आठ जीत जे और ओ युद्ध गोरी जीत जे
आई बात समझ में। और पृथ्वीराज चौहान ने गिरफ्तार कर लिया। पृथ्वीराज चौहान ने गिरफ्तार कर लिया तो पृथ्वीराज चौहान को अंत के ऊपर कई ज़्यादा मतलब बेमनेड़ी है जियाँ की उदंती मनेड़ी है जियाँ एक तो असम निजामी हो, असम निजामी की हो गोरिया रंग दरबारी विद्वान हो, ठीक है, मुगलों विद्वान हो एक बुंगी किताब ही ताज उल मासिर के नाम है ताज उल मासिर। ताज उल मासिर ताज उल मासिर के अंदर क्या बात लिखा है? ताज उल मासिर के अंदर बात लिखा है कि अधीन रहेगी शासन कराओ का पृथ्वीराज तीर्थेनी वो गोरी के अधीन रहे वो मतलब गिरफ्तार के लिए अधीन रहे क्यों? अधीन रहने के बाद में आपको शासन चलावे, ठीक है। लेकिन एक समय वो जो गोरी ने हत्या करनी चाहें तो फिर पृथ्वीराज तीर्थेनी सॉरी गोरी पृथ्वीराज तीर्थी की हत्या करती है। मतलब यदि आप कहीं अधीन हो गया भी अधीन काम करने लग जाए फिर आप भी तो सोचांगे भाई इन्हें मारती हूँ तो मैं राजा बन जाऊँगा। पृथ्वीराज तृतीय बात सोची तो भी पहला गोरी पृथ्वीराज तृतीय मारती है, क्लियर है बात। फिर वो 2 नंबर एविडेंस मतलब 2 नंबर की उदंती आ गई चंद्रप्रदायी पुस्तक इसी पृथ्वीराज रासो बिंग अंदर आ बात है कि गौरी की हत्या पश्चात हुए मतलब बातन बेरी की उदंती है बित्तो दूर खड़ी है बिंग भल्लो मार बेहतरी मारते वो मरचे और गोरी मरचे गोरी के बाद में चंद्रप्रदायी की पृथ्वीराज तृतीय की मारते हैं और आप हत्या कर ले आए चंद्रप्रदायी की उदंती, ठीक है। ये तो क्यों गएंगी की उदंती। फिर अटे विद्वान आप मत देव युद्ध के ऊपर कह आदर्शी लाल श्रीवास्तव आ बात किया है आदर्शी लाल श्रीवास्तव का वो युग परिवर्तन हुआ है क्या आज मुगल हट जीत के तो आज हटू युग परिवर्तन हो गया मतलब कि आज हटू युग अलग हो गया, ठीक है। विंसेंट स्मिथ आ बात का है आ नहीं आज सिर्फ चौहाना की हार कौन हुई आ बुद्ध धर्म की भी हार होगी क्योंकि बौद्ध धर्म की भी हार होगी, क्लियर बात कोई दिक्कत कौन क्या आज चौहाना की हार कौन हुई आ बौद्ध की भी हार हुई है। और आरसी मजूमदार आरसी यानी कि रमेश चंद्र मजूमदार तीसरा बंदो है वो कहे भी आज चौहाना की हार कौन आ हिंदुओं की भी हार है, क्लियर है बात। आई बात समझ में। 2 किदंती होगी और 3 युद्ध के ऊपर कमेंट हो गया आदर्श लाल श्रीवास्तव विंसेंट और आरसी मजूमदार, क्लियर है बात कोई दिक्कत नहीं। फिर पृथ्वीराज तृतीय किया हुआ है कुछ निर्माण कार्य किया हुआ है जियाँ कि पिथौरागढ़ पृथ्वीराज तृतीय बना दिल्ली के अंदर पिथौरागढ़, ठीक है। और एक बना कला संस्कृति को विभाग आर्ट एंड कल्चर को एक मतलब कि विभाग बनाओ एक मंत्रालय बनाओ बिंगो अध्यक्षता किन देवे पद्मनाभ ने देवे इनको दरबारी विद्वान हो पद्मनाभ पृथ्वीराज तृतीय कौन पद्मनाभ जो कन्नड़ से प्रबंध लिखे नहीं आटे दरबारी विद्वान हुआ है और वो के करा मंत्री बनावा अध्यक्ष बनावा आटे इन दरबारी विद्वान को एक चंद्रप्रदायी हो जिन वास्तविक नाम पृथ्वी भट्टो पृथ्वीराज रासो लिखे और वो मर्जी पृथ्वीराज रासो पूरी कौन करे इंगो बेटो जेलन, क्लियर बात। जानने को जो पृथ्वीराज विषय लिखे आशा धरो वाघ भागेश्वर जनार्दन हो विश्वरूप और विद्यापति गौड़ छह यहाँ किया विद्वान ये बेसिकली याद रखने। राय पिथौड़ा और तिल पुंगली राज उपाधि किंगी तो ये उपाधि है पृथ्वीराज तृतीय की। और PY की उसके अंदर सबसे ज़्यादा पूछने वाली उपाधि है दल पुंगल की उपाधि किसकी थी तो दल पुंगल की उपाधि पृथ्वीराज तृतीय की, क्लियर है कोई दिक्कत नहीं। फिर बेसिकली मैं क्या क्यों गोविंदराज तृतीय का सॉरी पृथ्वीराज तृतीय का कौन आवे गोविंदराज आवे, ठीक है गोविंदराज आवे। और गोविंदराज कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता राजा बनाते कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से यहाँ पे राजा बनाता गोविंदराज। यदि सरों पहला यदि कोई आगे सहायता लेवा नहीं मुगला आगे तुर्का के आगे तो वो कौन गोविंदराज आटे चौहान के अंदर, क्लियर है बात कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता लेवा। लेकिन हरिराज हटा दिया करती हूँ हरिराज कौन आएंगो काको यानी पृथ्वीराज को भाई हो हरिराज वो का तू चाल हटू भाई भतीजा बाद में पहला काका अधिकार हुआ है, ठीक है। तो हटा जे काको तो वो फिर 1194 के अंदर गोविंदराज की नोट से रणथंभौर 1194 के अंदर 92 के अंदर तो युद्ध हो 94 के अंदर वो बिनौर जी। और फिर हटे कौन बना राजा हरिराज जो कौन सोमेश्वर को बेटो पृथ्वीराज तृतीय को भाई, ठीक है। वो छत्र सिंह ने नेतृत्व सेना में पहले ही बताई, ठीक है। और एस पल के बाद में ओके ले हटे आत्महत्या कर ली। अब बेसिकली आप क्या बढ़ांगा रणथंभौर को पहले कौन बनो गोविंदराज क्लियर है बात कद बना 1194 अब बेसिकली क्या हो जाएगा गोविंदराज हो 1194 के अंदर और क्या हो गया रणथंभौर पर आ गया आप सांबर पढ़ लियो और अजमेर पढ़ लियो अब आप रणथंभौर पर आ गया सांबर आ गया अजमेर आ गया और अब इली साइड आ जाओ रणथंभौर में 8 चौहान आ गया, क्लियर है बात।